क्या आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हो चुके हैं? हड्डियां जो हैं वो कमजोर होने लगी हैं। सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय घुटनों में तकलीफ होती है या कमर के दर्द से आप परेशान हो चुके हैं दोस्तों। गर्दन में पूरे समय दर्द रहता है। सर्वाइकल पेन की समस्या से आप बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आज आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आई हूं जिसका सेवन करके आप आसानी से ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से आराम पा सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और हमें वात रोग, जोड़ों के दर्द से हमें आराम दिलाएंगी। सबसे पहले मेथी के बीज लिया है और मेथी के बीजों के साथ ही साथ लिया है यहां अजवाइन। इसे कैरम सीड भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे से अजवाइन के जो बीज होते हैं दोस्तों, ज्यादातर हम सभी के रसोई घर में होते हैं। वात रोग को दूर करने में अजवाइन के बीज बहुत ज्यादा गुणकारी होते हैं। अगली चीज यहां पर जो लेना है वो है कोरिएंडर सीड्स, धनिए के बीज। धनिए का पानी पीने से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। धनिए का पानी हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है और हमारे पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियों को दूर करता है धनिए का पानी। कैसे बनाना है, कैसे किन किन चीजों को कितना लेना है, मेरा YouTube परिवार बहुत ध्यान से देखे। धनिए के बीज जो होते हैं दोस्तों, धनिए का पानी पीने से हमारा वजन भी आसानी से कम होता है। इतने ताकतवर बीज होते हैं कोरिएंडर सीड्स। इसके अलावा दोस्तों ये जो 3 बीज हैं, इसके अलावा आप चाहें तो यहां थोड़ी सौंफ भी डाल सकते हैं ताकि आपके शरीर में गर्मी ना हो, क्योंकि मेथी के बीजों की तासीर गर्म होती है और अजवाइन के बीजों की तासीर भी गर्म होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर धनिए के बीजों का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के बीज की बात करूं तो मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इतने ताकतवर मेथी के बीज होते हैं। इन बीजों के बारे में कहा जाता है 100 बीमारियों की एक दवा है सुबह उठकर मेथी का पानी पीना। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ का भी इस्तेमाल कर रही हूं दोस्तों, ताकि आपको ये काढ़ा बहुत ज्यादा गर्म होने ना पाए। सौंफ का पानी हाजमे को दुरुस्त करता है। सौंफ का पानी कैल्शियम से भरपूर होता है। हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। यहां पर चारों बीजों को लिया है। सबसे ज्यादा 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधा चम्मच मैंने यहां लिया है दाना मेथी और आधा चम्मच लिया है यहां अजवाइन, कैरम सीड। ये 4 ताकतवर बीज होते हैं दोस्तों, जो हमें पुराने से पुराने हड्डियों के दर्द से तुरंत आराम दिलाएंगे। इन चारों बीजों को मिक्स करके रखें या चारों बीजों को थोड़ा सा गर्म करके भूनकर इसका पाउडर बनाकर भी आप ले सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी में आप इसके पाउडर को डालकर सुबह लेना शुरू करें, या फिर चारों बीजों को खड़ा रहने दीजिए, बिना पीसे भी आप एक डब्बे में रखें। रोज सुबह उठकर 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें इसे डालना है। 1 चम्मच इस मिक्सचर को डालना जिसमें चारों बीजों को शामिल किया गया है और इस काढ़े को उबलने रखना है। करीब करीब 10 मिनट तक उबालें। एक ऐसा जादुई काढ़ा है दोस्तों जो कि आपके जोड़ों की सूजन को दूर करेगा। आपके घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं या घुटनों की जो ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाएगा एक ऐसा जादुई काढ़ा है। सुबह पिए, खाली पेट पिए, गरम गरम पिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ अगली चीज जो कि हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप चाहें तो कभी कभी इसमें अदरक, जिसे हम लोग जिंजर कहते हैं, अदरक डालकर भी इस काढ़े को ले सकते हैं। वैसे भी जिन्हें वात रोग की समस्या है, जिन्हें ज्वाइंट पेन की समस्या है, उन्हें ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करना चाहिए। उन्हें हर चीज थोड़ी सी गर्म लेना चाहिए, खासकर सुबह उठकर गरम गरम इस काढ़े को लेना चाहिए। हाथ पैर जो सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैरों में जो झुंझुनी आ जाती है, वो समस्या भी दूर होगी। साथ ही साथ दिन में कभी भी आप 1 चम्मच कद्दू के बीजों को, पंपकिन सीड्स को जरूर खाएं। ये बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं पंपकिन सीड्स।
कैल्शियम से भरपूर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं पंपकिन सीड्स। चबा चबा कर खाएं, 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच, ज्यादा नहीं। आप देखेंगे आपको तुरंत ही इससे आराम मिलेगा। पंपकिन सीड्स जो होते हैं ये भी हमारे घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाते हैं, हमारी हड्डियों में लचीलापन लाते हैं। हमारी हड्डियां जो कड़क पड़ गई हैं, सीढ़ियां उतरते चढ़ते में हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, इन चीजों को खाने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। जरूर खाइए। ये पंपकिन सीड्स आपको बाजार में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मंगाया है मैंने। थोड़े सॉल्टी होते हैं, अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ 1 चम्मच तिल, जिसे हम लोग सेसमे सीड कहते हैं, जरूर खाइए। तिल के बीज बहुत ज्यादा ताकतवर बीज होते हैं, हमारे हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है तिल और गुड़ का सेवन। हमारे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग पहले दोस्तों तिल और गुड़ के लड्डू पूरे ठंड के मौसम में खाते थे। इसमें मेथी मिलाते थे, इसमें अलसी मिला के इस लड्डू को बनाया जाता था। इसीलिए पुराने समय के लोगों की हड्डियां लंबी उम्र तक मजबूत रहा करती थी। पर आजकल उम्र से पहले जोड़ों में दर्द होने लगा है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, आजकल मैं कम उम्र के लोगों से भी सुन रही हूं, अरे हमें तो पिंडलियों में दर्द है, खड़े होते नहीं बनता ज्यादा देर, हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। मुझे आश्चर्य होता है दोस्तों, अगर हम लोग अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो लंबी उम्र तक हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाएंगी। 1 चम्मच अलसी और गुड़ को खाएं, 1 चम्मच तिल और गुड़ को खाइए। आप कुछ खाने के लिए इन चीजों का मैंने आपको यहाँ पर कोई महंगी चीज नहीं बताई है। यह है छुहारा, जिसे खजूर बोलते हैं। पिंड खजूर खाते हो ना, उसी का सूखा रूप है खजूर। ये जो छुहारा है ना दोस्तों, मैंने 1 गिलास दूध में छुहारे को डालकर 10 मिनट पकाया है। रोज छुहारे वाला दूध रात को सोते समय पीना शुरू करें। चाहे कैसा भी दर्द हो, नसों में दर्द, कमजोरी हो, शरीर का कोई हिस्सा बेजान हो गया है, नसें सिकुड़ चुकी हैं, वहां पर भी ये दूध पीने से आपके शरीर में ताकत आएगी। खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। छुहारे का दूध इतना ताकतवर है। रात को सोने से 1 घंटा पहले इस दूध को पीकर सोएंगे तो नींद अच्छी गहरी आएगी। जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती, उन्हें छुहारे और खसखस वाला दूध जरूर पीना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।